ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी घमासान लगातार जारी है और दर्शकों, ये आने वाले दिनों में और भीषण होने वाला है। ये बात मैं कह सकता हूं और कह क्यों रहा हूं, इसकी एक वजह है, एक नहीं बल्कि 3 वजह हैं। 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज घटते दिखाई दिए। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, यानी कि सेना में सबसे ऊंचे पद पर आसीन सीडीएस अनिल चौहान सिंगापुर में थे, शांग्रीला डायलॉग। कल भी वहां रहने वाले हैं और वहां पर 3 अलग अलग जगहों पर सीडीएस चौहान ने कुछ अहम बातें कही जो सवाल देश में लगातार पूछे जा रहे थे। 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि भाई कितने विमान हमारे गिरे। डीजीएमओ ने तब कहा आर पायलट्स आर सेफ एंड बैक। तो बात वहां खत्म हो जानी चाहिए थी। सरकार लगातार यह कह रही थी, हमने जानकारी दे दी, लेकिन विपक्ष खास कांग्रेस इन सवालों को लेकर अड़ी रही, डटी रही। अब सिंगापुर में सीडीएस चौहान ये कहते पाए गए, और यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विदेशी एजेंसियों को, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। देश में यह बात नहीं कही गई। एंड आई कोट, उन्होंने क्या कहा? On 7th at the initial stage we suffered losses, the numbers are not important. दूसरी जगह भी ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान कह रहा है 6 विमान गिरे हैं आपके, तो यही बात कही गई, we suffered losses, यानी कि नुकसान तो हुआ, the numbers are not important, संख्या कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। अब विपक्ष और हमलावर हो गया कि हम ये पूछ रहे थे तो ये देश को बताते क्यों नहीं, विशेष सत्र बुलाते क्यों नहीं। और इसी में एक और बात जो जुड़ जाती है वो है मध्यस्थता राग, रागे मध्यस्थता, जो 10वीं बार अलापते दिखे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, मैंने तो व्यापार का हवाला देकर जो परमाणु युद्ध के कगार पर भारत और पाकिस्तान जाते दिख रहे थे उन्हें रोक दिया, उन्हें थाम दिया कारोबार के चलते। फिर ये बात कह रहे हैं। तो आवर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को और भारतीय कूटनीति को एम्बैरस क्यों कर रहे हैं? यह संदेश, ये बात हमारी कूटनीति, देश की सरकार, विदेश मंत्रालय बिना लाग लपेट डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं समझा देते कि ये लगातार ये बयानबाजी के मायने क्या हैं? या दरअसल इसे लेकर देश में भी अब सवाल पूछे जाएंगे और सियासी घमासान मचेगा। आपकी राय क्या है? आपके सवाल और आपके सुझाव, ये सब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। रहेगा इंतजार। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। उस पर घमासान तो चल ही रहा है, उसमें एक और अध्याय जुड़ गया है और ये बहुत ही गंभीर भी है। कुछ सवाल पूछे जा रहे थे पिछले कुछ दिनों में। 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि हमारे कितने राफेल गिरे। 17 मई को यह सवाल पूछा। सरकार ने कहा, डीजीएमओ ने कहा, ऑल आर पायलट्स आर बैक, यानी कि हमारे पायलट सारे वापस आ गए। अब इसमें विपक्ष कह रहा था, जानकारों का मानना था कि एक नुआंस है, एक बारीकी है कि भाई पायलट तो सारे आ गए पर विमानों को नुकसान हुआ है क्या? पर डीजीएमओ की बात को देश ने फेस वैल्यू पर लिया, सवाल उठाती रही विपक्षी पार्टियां। पर आज देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, वो सिंगापुर में थे, 7 समंदर पार। इस बात को आप गौर कीजिएगा। और वहां पर 3 जगह बोले, 2 जगह इंटरव्यू दिया। ब्लूमबर्ग एक विदेशी संस्था और रॉयटर्स विदेशी न्यूज एजेंसी। और वहां पर सवाल यही पूछा गया कि क्या आपके विमानों का नुकसान हुआ? ब्लूमबर्ग में बाकायदा यह पूछा गया, 6 विमान, पाकिस्तान यह दावा कर रहा है 6 विमान गिरे आपके, क्या ऐसा हुआ है? तो सीडीएस अनिल चौहान ने क्या जवाब दिया, एंड आई कोट,
On 7th, at the initial stage, we suffered losses. The numbers are not important. What was important is why did these losses occur and what we'll do after that. कि 7 को शुरुआती दौर में हमें नुकसान हुआ. संख्या गैर जरूरी है, महत्वपूर्ण नहीं है. जरूरी क्या है, यह नुकसान हमें क्यों हुआ और इसके बाद हमने क्या किया. और आगे वो कहते हैं 7, 8 और 10 तारीख को हम अंदर तक घुसे और पाकिस्तान के जो एयरफोर्स बेसेस थे उनको हमने नेस्तनाबूद करने की या उन्हें तबाह करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. तो क्या सीडीएस अनिल चौहान ये मान रहे हैं कि हमारे विमानों का नुकसान हुआ है? क्लियर कट तो नहीं बोला, पर इसका मतलब क्या है? द इनिशियल स्टेज वी सफर्ड लॉसेस. और विदेशी एजेंसियों को यह इंटरव्यू क्यों दिया जा रहा है? देश में मीडिया नहीं है क्या? यहां पर इन सवालों के जवाब देना गैर जरूरी समझा गया है क्या? विशेष सत्र क्यों नहीं बुला लिया जाता और देश के सबसे बड़ी पंचायत में इन सवालों के जवाब दे दिए जाएं? यही मांग अब कांग्रेस करती दिखाई दे रही है. मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, इन सवालों के जवाब दिए जाएं. सुप्रिया श्रीनेट ट्वीट कर रही हैं कि भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान से सिंगापुर में सवाल, पाकिस्तान से लड़ाई में क्या भारत के लड़ाकू विमान गिरे थे? और जनरल चौहान का जवाब, यह जरूरी नहीं कि लड़ाकू विमान गिरे, बल्कि जरूरी यह है कि आखिर वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया. मोदी सरकार क्या छिपा रही है? अब ये बहुत अहम सवाल हो जाते हैं. ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े हैं, हमारी फौज से भी जुड़े हैं, हमारी वायुसेना से जुड़े हैं और आपसे, मुझसे, हम सबसे जुड़े हैं. और ये 7 समुंदर पार ऐसे जवाब क्यों दिए जाते हैं? देश में क्यों नहीं बताया जा रहा? और ये सवाल शुरू में क्यों उठे थे? 17 मई को राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा क्योंकि 15 मई को देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे पूछा गया ऑपरेशन सिंदूर, उसकी कार्रवाई के बारे में. तो एस जयशंकर ने कहा था, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन वी हैड सेंट अ मैसेज टू पाकिस्तान. तो विपक्ष कहने लगा, क्या ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले आपने पाकिस्तान को बता दिया आतंकी ठिकाने आप उनके नष्ट करने वाले हैं? और क्या वो तैयार हो गए और इसीलिए हमें नुकसान हुआ? और इसका मतलब क्या ये निकला कि हमने रफाल अगर खोए हैं तो इस वजह से खोए हैं? ये बात, ये तार जोड़ते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी. अब सीडीएस चौहान ये बयान क्यों दे रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है. लेकिन दूसरा सवाल एक और जुड़ा हुआ है और वो है कूटनीति से जुड़ा हुआ. दुनिया भर में हम अपना संदेश दे रहे हैं, एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर. भारत ने दांत खट्टे किए, वहां पर 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए, 11 उनके एयरबेस, उनको नुकसान पहुंचाया. ये बातें मैं कई बार आपको बता चुका हूं और दुनिया को हम बता रहे हैं. और पाकिस्तान गिड़गिड़ाया जी, आग्रह किया, तो हमने संघर्ष विराम किया 5 बजे 10 मई को. पर तब सवाल जो पूछा गया था वो अभी तक जस का तस खड़ा है. संघर्ष विराम की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्यों दी? हमारे विदेश सचिव ने क्यों नहीं बताया देश को? और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही साथ जो टाल ठोकी और 10वीं बार अब फिर ठोक दी है. 10 बार हो चुके हैं कि मैंने तो कारोबार बंद कर दूंगा, टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगा, आपका धंधा, आपके साथ धंधा नहीं करूंगा. तो भारत पाकिस्तान मान गए. ये कल फिर दोहराते दिखे हैं डोनाल्ड ट्रंप. क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका. मेरा मानना है कि परमाणु आपदा में बदल सकता था. हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोली चलाते हैं. बहुत ही संवेदनशीलता दिखा रहे हैं. हालांकि यहां पर मैं एक बात और जोड़ दूं, सीडीएस अनिल चौहान ने यह भी साफ कर दिया, यहां पर एक और बहुत जरूरी बात कही उन्होंने कहा, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन आई फाउंड बोथ साइड्स डिस्प्लेइंग अ लॉट ऑफ रैशनैलिटी इन देयर थॉट्स एज वेल एज देयर एक्शंस. परिपक्वता दिखाई दोनों ही तरफ ने. पाकिस्तान के बारे में भी कह रहे हैं
अपनी सोच में भी और अपनी कार्रवाई में भी. सो वाई शुड वी अज्यूम दैट इन द न्यूक्लियर डोमेन देयर विल बी इर्रेशनैलिटी ऑन समवन एल्सेस पार्ट. यानी कि कहीं ना कहीं सीडीएस, अनिल चौहान कह रहे हैं परमाणु फ्लैश पॉइंट, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की कोई आशंका नहीं थी. खारिज किया ट्रंप के इन दावों को. तो ट्रंप तो दोस्त है, देश में बड़े यज्ञ किए गए, हवन किए गए, गुजरात के स्टेडियम में भी इन्हें ले जाया गया. 1 करोड़ 20 लाख लोग थे वहां पर इकट्ठा. तो भारतीय कूटनीति सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को यह क्यों नहीं बताती कि लगातार ये जो राग आप अलापे जा रहे हैं, ये हमारी कूटनीति, हमारी नीति और हमारे देश के लिए एम्बैरेसिंग है. आप बात बात पर लगातार झूठ क्यों बोले जा रहे हैं? और झूठ का तो रिकॉर्ड है डोनाल्ड ट्रंप का. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है. पहले टर्म में एक दिन में 20 से ज्यादा झूठ बोलते थे. तो वाई डोंट वी कॉल आउट हिज लाई? अदरवाइज क्या ऐसा नहीं लगेगा कि ट्रंप जो बोल रहा है इसमें कुछ ना कुछ तो सत्य है? भारत सिरे से इसे खारिज क्यों नहीं करता? और भारत और पाकिस्तान को एक ही मकाम पर आंकने का जो काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, यह तो हमारी विदेश नीति के बिल्कुल खिलाफ है. 20 साल जो हमने हासिल किया था, पाकिस्तान इज ए रोग नेशन, फेल्ड स्टेट है वो, ना पिद्दी का शोरबा. और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को साथ आंक रहे हैं, एक ही सांस में दोनों देशों का नाम ले रहे हैं. इसको तो रोकना होगा ना, थामना होगा ना. इन्हीं दो पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं. ऐसे में आज का सीधा सवाल, सीडीएस का बयान, ये 7 समंदर पार जो बयान दिया गया है, बढ़ेगा सियासी घमासान? और ट्रंप का मध्यस्थता राग जारी भारतीय कूटनीति पर पड़ेगा भारी? ये एम्बैरेसिंग होता जा रहा है, वो मान के नहीं दे रहे. 20 दिन हो गए लगातार वही चीज. चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं. बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा हैं अभिषेक झा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं. और शीतल बाकायदा, आज उन्हें मैंने न्योता इसलिए दिया, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था या उससे पहले जो हमारे 26 लोग मारे गए थे 22 तारीख को, 22 मिनट में जिसका हमने बदला लिया, उस दौरान अमेरिका में ही मौजूद थे. तो वहां पर कैसी रिपोर्टिंग हो रही है और इन सवालों के जवाब उनके चश्मे से कैसे देखे जा रहे हैं, यह भी यहां पर पेश करना जरूरी हो जाता है. और साथ ही साथ अ वेरी फाइन, वेरी ब्रेव सोल्जर, मेजर जनरल यश मोर रिटायर्ड, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं. जनरल मोर, आप कल भी थे. कल हमने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जो कहा कि वादा कर देते हो निभाते नहीं हो, करार हो जाता है, हमें वो साजो सामान नहीं मिल पाते, ये नहीं होगा, उस चर्चा में भी आप थे. आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान का यह कहना कि नुकसान तो हुए एट द इनिशियल स्टेज. तो जो सवाल पूछे जा रहे थे उनका जवाब दे रहे हैं. वो क्या मान रहे हैं? स्पेसिफिक सवाल ब्लूमबर्ग पर यह पूछा गया था कि भाई पाकिस्तान दावा कर रहा है 6 विमान आपके उन्होंने नुकसान पहुंचाया. तो उन्होंने कहा नुकसान तो हुआ है, बट द नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. इसे हम किस तरह से माने, किस तरह से आंकें? देखिए संदीप, ये हम भी बहुत आश्चर्यचकित हैं कि इस प्रकार का बयान आया. आई थिंक मिलिट्री ऑफिसर्स इतना वेल ट्रेंड नहीं होते हैं हाउ टू हैंडल मीडिया. हमारा मीडिया तो फिर भी आपको पता ही है, सवाल पूछते नहीं है, पूछते हैं तो वही पूछते हैं जो बताए जाते हैं. बट बाहर आप रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग जैसे चैनल को अगर आप इंटरव्यू दोगे तो आप फंस सकते हो बातों में. तो मुझे लगा कि उनसे कुछ कहा गया और फिर जो है उन्होंने कोशिश की काफ़ी रिकवर करने की कि लॉसेस कितने हुए इससे फ़र्क नहीं पड़ता. हमने सीखा कि भाई हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज करी और उसके बाद हमने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया. इसमें 2-3 चीज़ें हैं संदीप, एज अ मिलिट्री मैन, जो मैं आपको, आपके और आपके दर्शकों को एनालिसिस, मेरी जो सूझबूझ है उसके हिसाब से बताना चाहता हूँ.
पहली बात तो यह है कि 7-8 तारीख को सरप्राइज हमारे पास था। भाई पाकिस्तान को कैसे पता लगा कि किस रात को ये हमला होने वाला है? जब हमने ये बात है, जब हमने 4 पाकिस्तान के पंजाब में और 5 ठिकाने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हमने जो उनके अड्डे थे जैश ए मोहम्मद और आतंकियों के यहाँ लश्कर 100 किलोमीटर बहावलपुर तक और 4 हाँ किलोमीटर अंदर ही पीओके के हर जगह हमने हाँ इनके नेस्त खास तौर नाबूद पे कर दिया मुरीद के आतंकी ठिकाने। खास तौर पे मुरीद के और भावलपुर हमने भी बहुत उसका जश्न मनाया कि बहुत बढ़िया टारगेट थे। लेकिन उस रात को 7-8 तारीख की रात को ऐसा क्या हुआ कि जब हमारी पूरी की पूरी एयर पावर, हमारे एयरक्राफ्ट जब इन टारगेट्स को हिट करने के लिए उड़े हैं अलग अलग बेसिस से, टॉप सीक्रेट है नेचुरली, बट लगता है कहीं ना कहीं या तो हम जिस प्रकार का नैरेटिव यहाँ बिल्ड कर रखा था, रक्षा मंत्री ने कहा आप जो चाहते हो होगा, प्राइम मिनिस्टर, हर एक कोई बहुत ज्यादा ट्रायम्फलिज्म, और ये होने वाला था कि अभी लड़ाई होगी, अभी लड़ाई होगी, अभी लड़ाई होगी, एक पॉलिटिकल नैरेटिव एक बहुत चल रहा था। तो शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मौका मिला इसमें 14-15 15 तारीख का जो एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री का बयान, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशंस वी हैड सेंट अ मैसेज टू पाकिस्तान, इसे विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। तो क्या ये जो सीडीएस अनिल चौहान कह रहे हैं, अब ये कई कड़ियां जुड़ रही हैं क्या? ये गंभीर हो जाता है ये पूरा मामला फिर तो? नहीं, मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि देखो अभी फॉग ऑफ वॉर के उसमें हमें भी नहीं कुछ पता, और पाकिस्तान का जो आईएसपीआर है, आईएसआई है, वो फेक नैरेटिव में और एक उनका जो जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया को हैंडल किया है, काफी कुछ ऐसा नैरेटिव आ रहा है कि हमें हमें जो है दोनों तरफ से कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन 7-8 तारीख की रात को जो हुआ है, पहले तो जब डीजीएमओस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जब डीजी एयर से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा भी नुकसान की बात करने का वक्त नहीं है, वी आर स्टिल इन कॉम्बैट, एंड तो वहां आवर पर भी पायलट्स आर बैक, ऑल आवर पायलट्स आर आर बैक। पायलट्स आर बैक, तब भी ये हिंट आला था कि शायद कोई नुकसान हुआ है। और अब जो सीडीएस के से निकल गई मुंह से बात की भी हाँ कुछ नुकसान हुए हैं, बट दैट इज नॉट नहीं, इम्पोर्टेंट। पर इसका इसमें मतलब क्या इंपॉर्टेंट है? ये हो जाता है जनरल मोर, देखिए सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, आपने कहा कि यहाँ का मीडिया सवाल नहीं पूछता है या नहीं पूछता है, वो सवाल नहीं है। अपने देश में अपने देशवासियों को जानकारी अगर देनी भी है, और ये सरकार का अख्तियार है, मैं ये पहले दिन से मानता आया हूं, सवाल तो हम पूछेंगे, आपको जवाब कब देना है आप तय कीजिए, पर 7 समंदर पार जवाब दिए जा रहे हैं, फॉरेन एजेंसीज को जवाब दिए जा रहे हैं, न्यूज एजेंसीज को, यहां क्यों नहीं जवाब दे देते? तो देखो ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि उस टाइम पे बहुत जरूरी है देश की पब्लिक को वही बताया जाए जो सरकार सही समझती है, और आई थिंक उसमें मिलिट्री और गवर्नमेंट उन्होंने एक बहुत अच्छा उस टाइम पे तालमेल थी, सूझबूझ थी, वो थी। लेकिन जैसे जैसे नैरेटिव एकदम एक हाइपर नेशनलिज्म और ट्रायम्फलिज्म की तरफ बढ़ता गया नैरेटिव, तो फिर उसमें से लोगों ने ये चीजें निकालनी शुरू कर दी कि कहीं ना कहीं अगर हमारा कोई नुकसान हुआ है तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है। कारगिल के बाद आपको पता है कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हुई, आपको बिल्कुल, अब पता है वही मांग कर रहा है विपक्ष, कांग्रेस कह रहा है कि वैसी रिव्यू कमेटी बनाइए। नहीं वैसी ना भी बनाओ, लेकिन हमें कम से कम एटलीस्ट जो है सारा नहीं भी बताना तो थोड़ा सा, क्योंकि जो प्रोफेशनल मिलिट्रीज होती हैं, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो पॉलिटिकल नैरेटिव से थोड़ा बचना नहीं, चाहते हैं। इसमें और बताने बहुत में भी एक और अहम बात कह गए सीडीएस जनरल अनिल चौहान, वो कहते हैं इट्स माय पर्सनल व्यू दैट मोस्ट रैशनल पीपल आर पीपल इन यूनिफॉर्म व्हेन कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस, कि मेरी ये निजी राय है कि सबसे ज्यादा परिपक्व समझदारी का काम किसी भी जंग या किसी संघर्ष के दौरान जो यूनिफॉर्म वाले लोग होते हैं वो करते हैं। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन आई फाउंड बोथ साइड्स डिस्प्लेइंग अ लॉट ऑफ रैशनैलिटी इन देयर थॉट्स एज वेल एज एक्शंस, यानी कि दोनों तरफ से समझदारी की गई। भाई हमें तो ये बताया जा रहा है ना, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया, और हमने इसीलिए संघर्ष विराम मान लिया। यहां कह रहे हैं दोनों साइड से बहुत रैशनैलिटी दिखाई गई, बहुत समझदारी से दोनों तरफ ने काम किया। वो पब्लिक नैरेटिव के लिए ठीक है, लेकिन ये बात उनकी दुरुस्त है कि जब मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत होती है, एक तरीका था सोचने का, बात करने का, वो चाहे चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ या कहीं भी हो, तो एक तरीका है बात करने का और एक दूसरे की बात को समझने का। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री रैशनल नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने, यही तो मेरी समझ से परे है, पिछले 30-40 सालों में इन्होंने कल्टीवेटेड इरैशनैलिटी को बढ़ावा दिया है। जो ये पूरा वो तो मुल्ला मुनीर है, वो जनरल थोड़ा है, वो फौजी थोड़ा है, वो तो जिहादी है।
यही बात मैं कहता रहा हर चैनल पे कि जो शख्स टू नेशन थ्योरी को यूनिफॉर्म में उसकी बात कर सकता है, उसको वो यूनिफॉर्म फौजी है ही नहीं, वो जिहादी है, वो आतंकवादी है। बिल्कुल जिहादी। और हम तो यहां कह रहे हैं वो पाकिस्तान आतंकवादियों की भाषा बोलने वाली उनकी फौज कि वो रैशनल है, और ये बात 7 समंदर पार की जा रही है। महेश वर्मा कुछ तार जुड़ते हैं, मतलब बताना है, कुछ भी चीज साझा भी करनी है, और वो सरकार का अख्तियार होता है, तो देश में कर लीजिए ना। सिंगापुर में क्यों बताया जा रहा है? ब्लूमबर्ग और ये रॉयटर्स में कौन से सुरखाब के पर लगे? देखिए संदीप जी, मैं कह रहा हूं कि हम इस देश के खाते पीते हैं। इस देश की जो नमक है उसकी शरीयत, उसका हक अदा करें या ना करें, लेकिन ये अपेक्षा हम कांग्रेस से रखते हैं कि एक टाइम सेना अध्यक्ष को गुंडा बताने का काम जो करती रही है, आज सीडीएस के बारे में एक भ्रामक और झूठ का बाजार गर्म करके क्या झूठ बोला जा रहा है? अच्छा, अभी क्या झूठ बोला? पहली अभी बात तो यही झूठ बोला जा रहा है, आपके टीवी पे जो ये प्रसारण दिखाया जा रहा है कि सीडीएस ने ये कहा कि हाँ जी हमारा विमान गिरा। उन्होंने मैंने नहीं स्पष्ट रूप बोला, से कहा, मैंने तो नहीं सवाल बोला ये था ना, यहां पर किसी का मैंने ऐसा बयान चला है कि हमारा विमान गिरा। मैंने 3 बार ये पढ़ा ऑन 7th एट द इनिशियल स्टेज। महेश, ये बहुत गंभीर और संजीदा मामला है, प्लीज इधर उधर मत भटकिए। यहां पर बिल्कुल क्लियर बताया गया। महेश वर्मा, महेश वर्मा को हटाइए, हटाइए, हटाइए महेश वर्मा को। आपका शगल हो गया है महेश वर्मा। महेश वर्मा क्यों है स्क्रीन पर पीसीआर? आपका शगल हो गया है महेश वर्मा। यह देश की सुरक्षा का मामला है, बेहद गंभीर मामला है। ऐसे ही बात को वो मत कीजिए दाएं बाएं। साफ यहां पर मैंने आपको बताया, दर्शकों को बताया, ऑन 7th एट द इनिशियल स्टेज वी सफर्ड लॉसेस, द नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी और 7 समंदर पार क्यों पड़ी? प्लीज सवाल का जवाब दीजिए महेश वर्मा। अब उनको ले आइए पीसीआर। उसने उसके बाद उस रिपोर्टर ने यह भी सवाल किया कि पाकिस्तान का दावा है कि उसने 5 राफेल विमान छह का मैंने वो भी जिक्र किया है। 6, हाँ चलो 6 की बात कर रहा हूं। जिस 6 विमान को गिराने की बात उन्होंने मतलब बेबुनियाद बताया और एक सिरे से नकारा, और उसके बाद सीडीएस का नाम लेके तो ये कौन सा नुकसान? वो नुकसान वो कह रहे हैं ना ऑन 7 दोनों जगह, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स में, ऑन 7th एट द इनिशियल स्टेज वी सफर्ड लॉसेस। तो भाई हमें देश में बता दीजिए ना, संसद का विशेष सत्र बुला लीजिए। पाकिस्तान के सिंगापुर में बताने का क्या मतलब? सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज महेश भाई ना। वही बात सुन लीजिए। सीडीएस ने बड़ी स्पष्टता से ये बात कही कि जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक टाइम ये कह रहा था कि इंडियन सोशल मीडिया से हमें पता चला है कि उनके 5 विमान जो है मार गिराए गए हैं। उसको लेकर आज फिर स्पष्टता के साथ सीडीएस ने जो बात रखी और जो कही कि देखिए साहब ये बेबुनियाद बात है, बिल्कुल झूठ और भ्रामक बात है, ये आज राहुल गांधी को करारा जवाब दिया गया है। राहुल गांधी को जवाब दिया गया। तो झूठ का बाजार गरम करके पूरे देश में सेना के ये आपकी राय है। सीडीएस का ये कहना, महेश वर्मा सुन तो लीजिए, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन आई फाउंड बोथ साइड्स दिस। नमक खाने वाला व्यक्ति ऐसा करेगा? अरे आप ही नहीं नमक खाते, आप ही हो यहां पर अकेले देशभक्त। ये मुगालते पालने छोड़ दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए ना। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन आई फाउंड बोथ साइड्स, आई फाउंड बोथ साइड्स डिस्प्लेइंग, I found both sides displaying a lot of rationality in their thoughts as well as actions. दोनों तरफ से बड़ी समझदारी का, परिपक्वता का इजहार किया गया। ये सीडीएस कह रहे हैं। हाँ, तो मतलब अगर ये बात सीडीएस कह रहे हैं, अच्छा, तो स्वाभाविक है कि हम उस चीज को समझने की कोशिश, हम उसका मतलब उसका क्या मतलब निकाले, जो यही मतलब निकाले कि ऑपरेशन सिंदूर विफल रहा। हमने कोई वहां जो कार्रवाई करी, किसने कहा? अब आप इधर से उधर भाग जाते हैं। हम तो कह रहे हैं, अरे भाई 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए, 9 आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद कर दिए, पर हमारा नुकसान क्या हुआ वो बता दीजिए। नहीं अभी बताना था तो मत बताते, सिंगापुर में जाकर क्यों बता रहे हैं? सवाल बड़ा सीधा है महेश वर्मा। सिंगापुर में कहें या देश में कहें, अच्छा सिंगापुर ज्यादा जरूरी है, वहां पर बोल दिया जाएगा। बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे अलग बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ब्लूमबर्ग को अलग से 1-to-1 इंटरव्यू दिया, रॉयटर्स को अलग से 1-to-1 इंटरव्यू दिया।
मैं एयर कमोडोर भारती की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किसी मीडिया पर्सन ने तो किया, उससे आगे नहीं कुछ जानकारी यहाँ पर देते दिख रहे हैं उससे कि हाँ, एट द अलहदा क्या इनिशियल जानकारी दी स्टेज सीडीएस वी ने सफर्ड इसको लॉसेस। लेके इतना इतना चित्कार, इतना हाहाकार, अच्छा, चित्कार हाहाकार ऑपरेशन मचाने सिंदूर के की ऊपर कोई जरूरत सवालिया नहीं है, निशान, ठीक है। अभी क्योंकि एक और पहलू बचा हुआ है महेश, अभी रुकिए रुकिए, ताकत को बचा कर रखिए, अपनी ऊर्जा को। चरण सिंह सापरा, इतना चित्कार करने की क्या जरूरत है भाई? यही तो है कि वो तो नुकसान थोड़े बहुत तो होते हैं ऐसे, यहां पर इसका ये मायने कि हमारे विमान गिरे ही हैं, ये क्यों निकाल लिया जाए कि राहुल गांधी के सवाल सही थे? देखिए संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता पैनल पर हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस स्टेटमेंट की संजीदगी क्या है, किसने कहा है। भाई ये देश के सीडीएस ने कहा है, और देश के सीडीएस ने बड़े नपे तुले शब्दों के अंदर कहा है, और उन्होंने एक तरफ ये माना कि हाँ कुछ लॉस हुआ, लेकिन फिर उसको ये भी कहा कि टेक्निकल मिस्टेक्स थी, हमने उसको कवर अप करके हम फिर उड़े और हमने उनको ध्वस्त किया। ये सीधी बात है, यही हम सरकार तो से साफ पूछ कोई रहे हैं। है इसमें पर हम ये कह कि रहे हैं कि आप राफेल पार्लियामेंट गिरे का- या ना गिरे, या राहुल गांधी का दावा सही साबित हो गया, कुछ उस मुद्रा में कांग्रेस आती क्यों दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, देखिए राहुल गांधी जी ने राफेल शब्द नहीं वापरा था, उन्होंने कहा था कि कुछ विमान हमारे गिरे हैं, ये उन्होंने कहा था। राफेल की बात वो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने करी है, मैं उसमें भी स्पष्ट कर देता हूं। उन्होंने ये कहा कि हमारे कुछ जेट फाइटर गिरे हैं, ये बात हुई थी। तो आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, उसके अंदर सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। पहले तो 2 सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई और उसमें खुद प्रधानमंत्री नहीं आए, वो डर के भाग गए या फिर बिहार में चले गए अपनी राजनीति ठोकने के लिए। तो ये सवाल जितने भी हैं, ये देश का लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर होने चाहिए। जो जयशंकर ने भी कहा है कि एट द स्टार्ट वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, और उसके बाद में ये कड़ी अगर ये जुड़ती है तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, जिसको कवर अप करने के पहले लिए आप सवाल मैं पूछते हैं, इतना भी सवालों के कहना अगर चाहूंगा जवाब कि बाहर मिलते हैं तो delegation में- जवाब अपनी सुविधा अनुसार आप उनका एनालिसिस करने लगते हैं। ये चित भी मेरी पट भी मेरी वाला खेल तो नहीं कर रही कांग्रेस। नहीं 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 नहीं, सवालों का जवाब कौन दे रहा है संदीप जी? कौन दे रहा है सवालों का जवाब? किसी ने नहीं दिया। हमने पूछा कि भाई पहलगाम की आतंकी घटना क्यों हुई, उसके अंदर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सुरक्षा में चूक हुई, पर्यटकों की जान उसमें चली गई, कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। किसकी अकाउंटेबिलिटी है? अमित शाह की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, राजनाथ सिंह की होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार ने आज तक उत्तर नहीं दिया। हमने ये पूछा कि वो पहलगाम के आतंकी, जो हत्यारे आतंकी है, क्या वो भाग गए, क्या वो मार दिए गए, क्या वो 250 किलोमीटर अंदर आए और फिर 250 किलोमीटर जो है वो नहीं, 100 पाकिस्तान की किलोमीटर सरहद है। में चले गए? LOC सरकार वहां इस से। पर कोई जवाब नहीं दे रही है। ये तमाम सारे सवालों का जवाब ही नहीं आ रहा ना। सवालों का जवाब नहीं आ रहा है, शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट भी हो रहा है क्या अभिषेक? क्योंकि अब एक सवाल जो 10वीं बार ये मध्यस्थता का राग अलाप रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये देश को, भारत सरकार हमारी कूटनीति को एम्बैरस कर रहे हैं क्या कि नहीं? मैंने व्यापार का हवाला देकर ये जंग रुकवा दी। Why can't we tell him and the US government to stop peddling lies, कि झूठ बोलना बंद करो, ये हमारे देश हित में नहीं है। ये खुलकर क्यों नहीं बोला जा रहा? जब पहली बार इस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया था संदीप जी, मैं आपके डिबेट पर लाइव था और आपने तब भी यही सवाल पूछा था और आपने बहुत दृढ़ता से कहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है। हमारे देश की सेना ने और विदेश मंत्रालय ने इसको साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ है उसमें तीसरे किसी का हस्तक्षेप नहीं है। अब ये बात समझ से परे है कि अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति लगातार इस तरह की हल्की बात क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, हम भारत के नहीं, वो हल्की बात कर रहे हैं, हम भारी बात क्यों नहीं करते? सीधा आकर देश के विदेश मंत्री ही, मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, सीधा देश को बता दे, दुनिया को बता दे कि ट्रंप जो आदतन झूठ बोलना जिसकी फितरत में है, वो कोरी झूठ बोल रहा है। ये किसी सन की दिमाग की पैदाइश है, उपज है कि जी भारत पर हमने दबाव डाल दिया। ये बोलिए ना, ये बोलने में दिक्कत क्यों हो रही है? या दरअसल ये टैरिफ वॉर एक दिक्कत है, 26% जो टैरिफ लगाए।
नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। और हमने शुरू में ही कहा है कि भारत के हर नागरिक से अगर आप पूछेंगे तो युद्ध के समय कोई भी बलिदान देने को हम तैयार रहते हैं। जब हमारे वीर जवान अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटते हैं तो भारत तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और हमने सीज फायर के लिए हम तैयार हो गए। ये भी गले से नहीं उतरती ना। ये सरकार तो वो है कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने गलती की, इंदिरा गांधी ने गलती की, 3 दिन पीओके और हम वहां पर युद्ध को खींच देते तो हमारे कब्जे में आ जाता। लॉजिकली अगर आप मुझे 60 सेकंड का समय देंगे तो मैं बहुत लॉजिकली शायद आपको समझा पाऊंगा। जी, समझाइए ना प्लीज। और परसेप्शन क्या बनाया जा रहा है। इससे पहले भी हमारे देश पर आतंकवादी हमले होते रहे, आपने देखे हैं कई इसके उदाहरण। उसके बाद एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक होती रही। कभी ऐसा नहीं होता था कि पाकिस्तानी सेना खुलकर आतंकियों के समर्थन में चली आए। इस बार जब आतंकवादी हमला हुआ, हमारी सेना ने जवाब दिया, पाकिस्तान की सेना सामने आई। उसके बाद मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर इनके जो एयर फोर्स के बेसिस थे उनको ध्वस्त किया और इनके जितने प्रमुख शहर थे वहां भी मिसाइलें दागी गई। अब पाकिस्तान को यह बात लग गई कि परमाणु वाली तो सिर्फ गीदड़ भभकी है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे, युद्ध में गए नहीं थे। हम जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। एक बार जब हमारे देश पर हमला होता है तब जवाबी कार्रवाई, उसके बाद पाकिस्तान की सेना कवर देने आती है तब भी एकदम ठोक करके कार्रवाई की गई। उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा नुकसान इनको हो जाएगा, तब उनके डीजीएमओ ने बात की और सीज फायर की बात की। तो अधमरा पाकिस्तान को, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैंने 1 मिनट से ज्यादा का आपको वक्त दिया। अधमरा कर दिया था पाकिस्तान, घुटनों पर आ गया था। ये मैं सवाल कई बार पूछ चुका हूं। तो उसको ब्रीदिंग स्पेस क्यों दे दी? यही सवाल कांग्रेस पूछ रही है। क्या आप अमेरिका के दबाव में आकर पहलगाम की विधवाओं को न्याय नहीं दिलवा पाए? क्या व्यापार के डर से आपने घुटने टेके और सिंदूर का सौदा कर बैठे? कांग्रेस पार्टी की बात क्यों संदीप जी? अरे भाई, अगर उन्होंने हमारे 26 लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारा, हमको इतना आहत किया, मारविक किया, तो हमने उनके 9 आतंकी बेसिस को ध्वस्त कर दिया, उनके शहरों पर मिसाइलें दागी। हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं संदीप जी, पहाड़ से दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह सब नहीं दिखेगा। इसके लिए नहीं, वो तो कह रहे हैं हम होते तो हम पीओ के लिए आते। भाई आप सवाल पूछ रहे थे, अब वो सवाल पूछ रहे हैं। हम ले आएंगे। अरे वो होते, अरे सबसे तो हास्यास्पद बात ये, कितने वर्षों तक आपने देश पर शासन किया, इतनी बार लड़ाइयां हुई, आपका कलेजा इतना मजबूत होता तो अभी तस्वीर ही कुछ और हो रही होती। पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो किए ही थे। नेहरू जी की गलती नहीं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो किए ही। पर ये सीज फायर किन शर्तों पर हुआ अभिषेक, ये तो पता होना चाहिए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की पोल खुल जाएगी। हम बता दें कि भाई इन शर्तों पर हमने सीज फायर किया, पाकिस्तान ऐसे गिड़गिड़ा रहा था, ये तैयार हो गया, ये चीज पब्लिक डोमेन में आ जाए, बात ही खत्म। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है संदीप जी, और आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। हमें लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ये इनपुट नहीं कि चीजें किस तरह आगे बढ़ रही थी और क्या बातें हुई हैं। दोनों देशों के सेना के लोगों ने बात की और उसके बाद जो कंक्लूजन आया, जो कंडीशंस हुई, वो हमारे सामने है। सेना ने ब्रीफ कर दिया। बहुत अच्छी बात कही। इनपुट्स तो सिर्फ सेना और सरकार के पास हैं। ये इनपुट 7 समंदर पार सिंगापुर में क्यों साझा हो रही है? मेरे साथ, आपके साथ क्यों नहीं हो रही? अगर सेना के पदाधिकारी, सीडीएस महोदय कोई भी बात कहीं भी बोलते हैं, देश या विदेश के किसी कोने में बोलते हैं, तो निश्चित रूप से वो मीडिया के माध्यम से देश के लोगों भारत में भी मीडिया है कि नहीं है? माध्यम है, प्रेस ब्रीफिंग भी है। तो प्रेस ब्रीफिंग भारत में ही हुई ना संदीप जी। इससे पहले जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग हुई, चाहे वो विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग हो या फिर सेना के पदाधिकारियों ने जो प्रेस ब्रीफिंग की, वो सब भारत में। हमें लगता है कि जब हम युद्ध में गए हैं संदीप जी, तो हर नुकसान के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। हम जानते हैं कि जब गोलियां चलती हैं तो हमारे जवानों को गोलियां लग भी सकती है, इसकी परवाह नहीं। वो नुकसान होता है, पर नुकसान किस तरह का हुआ, उस पर तो सीधे सीधे कुछ नहीं बोले हैं सीडीएस अनिल चौहान, उदयवीर। उन्होंने ये थोड़ा कहा है कि हमारे विमान गिर गए। पर ऐसा अब माहौल क्यों बना रहा है विपक्ष कि नहीं, विमान तो गिरे थे, हम ये वो सवाल पूछ रहे थे और उन सवालों की तस्दीक कर दी है सीडीएस अनिल चौहान ने। सवाल यहाँ से जवाब शुरू करूँगा मैं कि हमारे साथी कह रहे हैं कि सेना को मालूम है, सरकार को मालूम है। जब आप ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में तय करते हैं सबसे राय मशवरा लेके कि हम सीमा पार हमला करेंगे, और सारे देश के नेता और सारे
पार्लियामेंट में महत्वपूर्ण नेता आपको स्वीकृति दे देते हैं, तो आपको मालूम है, सेना को मालूम है, उन नेताओं को क्यों नहीं मालूम जिनसे आपने स्वीकृति लेके ये काम शुरू किया था? क्या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर, अपोजिशन पार्टीज के लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंगापुर के पत्रकारों से भी कम महत्वपूर्ण है? क्यों नहीं मालूम उनको? दूसरा बात, हमारे सीडीएस ने कहा कि पीपल इन यूनिफॉर्म वर मोर मैच्योर। इससे मैं सीधा ये समझता हूँ कि ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जिस तरह प्रचार पे निकल गए, जिस तरह मीडिया में नई नई डिबेट्स चालू करवा दी गई और ये सेना की नहीं अपने कार्यकर्ताओं की जीत की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, शायद ये इशारा है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जब आप युद्ध काल में थे तो हमने पूरी आपके साथ सहयोग किया, आपका समर्थन किया, आपके साथ आज भी है। अब ये तो बात कर लो, युद्ध खत्म हो गया, ये तो बात कर लो कि क्या गलती हो गई थी जिसके कारण ये घटना हुई? क्या चुनौतियां इस युद्ध में हमारे सामने आई टेक्नोलॉजिकली या अदरवाइज, जिनको आगे हमको तैयारी करनी है? क्योंकि कुछ तैयारी करोगे, कोई बजट सैंक्शन करोगे, कोई डील करोगे तो पास तो संसद में ही करोगे ना। संसद की सुरक्षा सेना की तैयारियां तो संसद में ही होंगी ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए नुकसान हुआ, सीडीएस ने कहा कोई बात नहीं, नुकसान विमान का कोई हुआ, ऐसा ये नुकसान कहां भी से? हो सकता है अभी जिसको मूल सवाल का जवाब नहीं दिया कि विमान ही गिरे हैं। ये मतलब इसमें एक ऐसी खुशी क्यों की झलक क्यों दिखाई देती है कि देखो हमने कहा था विमान ना हमारे गिरे हो तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ना, नहीं। और नुकसान कुछ हुआ है वो तो होता है युद्ध में कि कोई खुशी नहीं हुई, कोई खुशी नहीं। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, हम इस बात के लिए तैयार हैं कि चाहे हमारा नुकसान हुआ हो, चाहे हमारा कोई हमें अंदर से चैलेंज आ गया हो हमारे सामने, उसकी गोपनीयता देश के हित में रहनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए। जैसे युद्ध शुरू होने से पहले कहा था कि इस मीटिंग में अपनी राय दे दीजिए, बाहर मत कहिए कुछ, और किसी ने देश के नेता ने नहीं कहा, वो प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में आके कहना चाहिए कि क्या नुकसान हुआ, क्यों नुकसान हुआ। अगर अंदर कहा गया होता तो किसी विपक्ष के नेता को सवाल नहीं पूछना पड़ता। पर ये दूसरा सवाल जो सेशन में मिलाते, तथाकथित फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो 10वीं बार वो मध्यस्थता का राग अलापने से इनकार ही नहीं कर रहे, ये एम्बैरेसिंग होता जा रहा है। सरकार सीधे सीधे उनको क्यों नहीं कहते कि चुप हो जाओ? इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है संदीप जी। पहली, इंडिया के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री पे मेरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन कल रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर हमारी दोबारा पाकिस्तान से बात होगी तो पहले हम 3 आतंकवादियों को मांगेंगे, उनका नाम लेके कहा। तो अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था सीज फायर से पहले, तो उन 3 आतंकवादियों को उस समय क्यों नहीं लिया? ये भी शर्तें सीज फायर की क्या थी, किसी को नहीं बता रही। दूसरी बात, डिप्लोमेसी का मुद्दा ये है कि आपका दोस्त था। 2 महत्वपूर्ण डिप्लोमेसी विषय हैं। एक, आपका फ्रेंड थे डोनाल्ड ट्रंप, दोस्त ना रहा कोई बात नहीं, आप अमेरिका के डिप्लोमेट्स को तलब करते जैसे देशों में तलब किया जाता है। हाँ। और उनसे कहते कि अपने प्रेसिडेंट को बताइए कि हमारे देश की बेइज्जती न करें, उसको यू इशू अ डिमार्च ना, वो तो किया जा सकता है। वहां पर किड्स क्यों दिए जा रहे हैं? हमारी विदेश नीति, हमारी संप्रभुता पर कोई सवाल उठा रहा है, टीका कर रहा है कि मैं घुस गया और ये मान गए। आप कौन होते हो? और पाकिस्तान के साथ बराबरा कर रहे हो आप भारत का। ठीक है, आप डोनाल्ड ट्रंप को नहीं रोक सकते, कोई बात नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के यहां से जो डिप्लोमेट्स हैं उनको कड़ा संदेश दे सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, डिप्लोमेसी में आतंकवाद एक विश्व स्तरीय समस्या बन चुकी, अमेरिका से लेकर यूरोप इसके खिलाफ है। उन सारे लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करके अटैक किए, तो हमारी इस कार्रवाई पे उस तरह का हमें इंटरनेशनल सपोर्ट क्यों नहीं मिला? क्यों कोई देश खुल के हमारे साथ नहीं आया? क्यों अमेरिका हमारी और पाकिस्तान की तुलना कर रहा है? कोलंबिया पाकिस्तान का समर्थन करता दिखाई दे रहा था, वहां हमारा जो प्रतिनिधिमंडल गया है, आज की बड़ी खबर वो भी है, कोलंबिया ने अपना रुख बदल लिया, वो भारत के साथ आ गया। समर्थन क्यों नहीं कर रहे? ये डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, हमारा समर्थन क्यों नहीं कर रहे जब हम सही हैं? अमेरिका जब खुद मसूद अजहर को मार सकता है, ओसामा बिन लादेन को मार सकता है अमेरिका पाकिस्तान के अंदर,
तो हमारी इस कार्रवाई के पक्ष में अमेरिका क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये डिप्लोमेटिक सवाल है। इस पे चिंता करनी चाहिए और हमको इस पे गंभीरता से सारे बड़े नेताओं बिल्कुल। को लेके महेश वर्मा, देश आपके की लिए मैंने ये विदेश कुछ नीति सवाल, ये पहलू भी बचा कर रखा था। विदेश नीति ये देश की संप्रभुता का भी सवाल है ना। ये डोनाल्ड ट्रंप को हम चुप क्यों नहीं कराते, और डोनाल्ड ट्रंप नहीं चुप हो रहे, जैसा उदयवीर कह रहे थे, डिमार्च तो इशू हो सकता है। अमेरिकी राजदूत को बुलाओ, उनको कहो ये क्या हो रहा है, और ये कोरा झूठ परोसा जा रहा है। झूठ बोलने की आदत है आपके राष्ट्रपति की, ये हम क्यों नहीं कह रहे हैं। आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए महेश। देखिए संदीप जी, आपने ही अपने प्रोग्राम में एक दिन इस बात का कहीं खुलासा किया कि ये वही ट्रंप हैं जो कतर, या मुझे ध्यान नहीं है कि कतर या सीरिया में जाकर ये बोले कि हमने किसी तरह की इस तरह की कोई बात नहीं कही जो लगातार मेरे को लेकर कही जा रही है। अब सवाल ये है कि इस खुशफहमी में कौन होता है, ट्रंप को महत्व कौन देता है? हमारी एक डिप्लोमेसी ट्रंप महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण है? जब विदेश मंत्री अच्छा, जो बात डोनाल्ड कह रहे ट्रंप हैं, माय फ्रेंड, वो घुमा घुमा कर उनको मोटेरा स्टेडियम ले जाया जाता है। मोटेरा में जाना, एक दोस्त किसी को बताना, आपको या मैं हम हमेशा ये निभा कहते रहे हैं हैं। कांग्रेस दोस्ती के निभा हमारे रहे मित्र हैं। हैं। हमारी नहीं, संप्रभुता, हमारे निजी मामलों में दखल देने की ताल ठोक रहे ये हैं और चुप होने संप्रभुता का की नाम नहीं बिल्कुल, ले रहे। मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के ऊपर कोई सवाल खड़ा करना या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। आप फिर नहीं, ऑपरेशन नहीं, सिंदूर पर चले जाते नहीं, हैं। नहीं, सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराना तो होगा ना। किस बात का मुझे बताइए ना कि ट्रंप अच्छा, के बयान से डोनाल्ड ऐसा ट्रंप क्या- कुछ भी क्या कहते रहे, कोई फर्क नहीं महत्वहीन हो पड़ता। गया है? कौन सी ऐसी चीज अच्छा। जो है जो महत्व की नहीं रही, आज शौर्य की नहीं रही, पराक्रम की नहीं रही, देश की अस्मिता की नहीं रही? ट्रंप के बयान से ऐसा डोनाल्ड क्या हो ट्रंप गया ने व्यापार जिससे की कि गाजर देश हमारे के सामने साथ में लटकाई, पट्टा लगा? या वो धमकी दी, तलवार चलाई और हम मान गए। हम जीत रहे थे, बिलबिला गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान। वो 3 आतंकवादी ही मान लेते जो उदयवीर कह रहे हैं कि इस बार 3 आतंकवादी मांगेंगे, इस बार मांग लेते। नहीं, उदयवीर जी तो हमारे प्रतिपक्ष के मित्र हैं, तो वो तो यही क्रिटिसिज्म के लिए उनके पास और क्या बचा हुआ है? अच्छा। यही कहेंगे। लेकिन सवाल यह है संदीप जी कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑपरेशन हमने शुरू किया और उस ऑपरेशन में जो हमारा मकसद था उसमें हम सफल वो रहे, ठीक हम है, फिर तो लड़ने सफल नहीं हो गए गए, थे। उसको हम रोका स्पष्ट क्यों? बता के संघर्ष गए थे। विराम की हम क्या दलितों को शर्तें मारने थी गए और थे, डोनाल्ड और ट्रंप दलितों ये में लगातार मदद राग क्यों अलाप रहा है? ये तो हमें पता होना चाहिए ना, या रोक देना चाहिए हमें डोनाल्ड ट्रंप को। हमारे पास क्या वो राजनयिक तरीके, कूटनीतिक तरीके नहीं है क्या शीतल? देखिए, ऐसा है कि हम लोग भावनाओं की जगह अगर रियलिटी में चीजों को देखें, अमेरिका महादेश है, ट्रंप की एक भूमिका है दुनिया में, हम चाहे या न चाहे उस भूमिका से हमें दो चार होना पड़ता है। चीन की एक भूमिका है, रूस की एक भूमिका है और हमारी भी एक भूमिका है। हमारी समस्या ये है कि हम सार्क में भी हैं और क्वाड में भी हैं। जब ट्रंप के सामने बैठते हैं तो हमें सार्क में होने के लिए डांटने जैसी मुद्रा में होते हैं, और 2 दिन पहले लावरोव साहब ने हमें इस बात के लिए नसीहत दी है कि हम क्वाड में क्यों हैं। तो ये हमारी एक परिस्थिति है, लेकिन हम इस परिस्थिति में और इस जैसी परिस्थितियों में पहले भी रहे हैं। अब रियलिटी बाइट ये है कि क्या हम जो फैसले राजनीतिक रूप से कर रहे हैं, चाहे उनमें सैनिक फैसले भी शामिल हैं, उनमें वो लक्ष्य हमें मिल रहा है जिनके लिए हमने ये फैसले किए। जैसे नोटबंदी में हमने फैसला किया कि हमारी नकदी ज्यादा है, 16-17 लाख करोड़ है, इसको हमें रोकना है, कम करना है, और हमें नकली नोट रोकने हैं और आतंकवाद रोकना है। अभी क्या हालत है? 34-35 लाख करोड़ हमारा नोट हो गया है मार्केट में। आतंकवाद जहां है उस पर हम बात ही कर रहे हैं, और नकली नोट के बारे में आरबीआई ने कहा है कि वो पिछले वर्षों में सबसे ज्यादा इस वर्ष हुआ है, जो बीता वर्ष। ऐसे ही इस बात में जो हमने ये सैनिक फैसला लिया, क्या हम इससे आतंकवाद को सचमुच रोकने में सफल हुए? बालाकोट हमने किया था, अब उसके बाद उससे बड़ा काम किया, 9 जगहों पे किया, सफलतापूर्वक किया। नुकसान वगैरह ठीक है, ये चीजें तो जब इस तरह की चीज होगी तो ये सब होगा। नहीं, नुकसान का भी पहलू है। मुझे ये बताइए शीतल, अगर सीडीएस अनिल चौहान 7 समंदर पार विदेशी न्यूज एजेंसियों को जानकारी साझा कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं बता देते भाई देश में? जी। और जो सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई नई जानकारी आपने दी है। नहीं, वो तो
असली बात ये है कि बोर साहब ने सही कहा कि ये भारत में प्रेस ने पूछना छोड़ दिया है और वो पूछने का मौका नहीं देते यहाँ। बाहर जब आप जाएंगे तो आप पूछे मतलब आप ऐसे बच नहीं सकते कि आपसे पूछा ना जाए, और इसीलिए वहां राइटर को भी खबर मिल गई, ब्लूमबर्ग को भी मिल गई, सारी दुनिया को मिल गई। जब मैं पश्चिम में था इस दौरान पूरे जो आपने जिक्र किया, तो वहां हम जब भारतीय कोई भी होगा तो अपने देश की खबर ढूंढने की कोशिश करता है वहां के अखबार में, वहां के मीडिया में। वहां एक ही खबर थी और ये खबर सारी दुनिया में है, सारी दुनिया के पास ये खबर है कि हमारे जहाजों को नुकसान हुआ था उस दिन। यही खबर थी और कोई खबर थी ही नहीं दरअसल। और इसके बाद दूसरी खबर ट्रंप ले लेते हैं, क्योंकि ट्रंप भी उस तरह के राजनेता है जो खबरों में बने रहना चाहते हैं, चाहे उसकी कीमत ये हो कि वो बार बार इस बात नहीं, दर्शकों को थोड़ी सेंस दीजिए शीतल। जो उदयवीर कह रहे थे कि भाई देखिए भारतीय कूटनीति, भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है इतने सालों से, हमने एक सैन्य कार्रवाई की और हमारी सेनाओं ने अपना शौर्य पराक्रम वीरता का पूरा एक जो मुजाहरा होता है वो दुनिया के सामने पेश किया। तो दुनिया हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी हुई दिखाई दे रही? ये भी एक कूटनीतिक सवाल है ना। ये बिल्कुल, ये सवाल हमारी विदेश नीति पर है कि हम उसको कैसे संचालित कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई नहीं, या हमारे साथ ऐसे देश हैं जिनको खुद दूसरों के कंधे की जरूरत है, जैसे अफगानिस्तान या इजराइल। इनके होने से हमारा जो सामाजिक प्रतिनिधित्व है दुनिया में वो नहीं मिलता, और सैनिक प्रतिनिधित्व में भी बहुत कठिनाइयां आती है, क्योंकि वो हमारे सीमा से उस तरह से नहीं हमारी मदद कर सकते। इजराइल तो बहुत ही दूर है, अफगानिस्तान भले ही थोड़ा करीब है, लेकिन फिर भी उससे ये उम्मीद हम नहीं कर सकते। जो उम्मीद चीन से मिल रही है पाकिस्तान को, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको जिस तरह से अमेरिका ने इस बारे में हमारे बराबर कर दिया। नहीं, ये हाइफनेटेड रिलेशनशिप जो बड़ी मुश्किल से वो रिश्ता तोड़ा था, हालांकि नापिद्दी का शोरबा सालों से, इट्स अ फेल्ड स्टेट, पर अब दोनों को एक ही पैमाने पर आंका जा रहा है, दोनों का नाम एक ही सांस में लिया जा रहा है। बिल्कुल, वो हमसे Why should we tolerate this? अभी तो ये हमारी कार्यकुशलता पर है ना कि हम अपनी विदेश नीति का संचालन कैसे कर रहे हैं, कि ये असफलताएं हमारे साथ आ रही हैं, सारा पड़ोस हमारे साथ नहीं है, सब हमसे छिन जा रहा है। ये इसको भाई एड्रेस करना पड़ेगा, और इसको राजनीति ही एड्रेस करेगी, और जिसके हाथ में है राजनीति वो करेगी। ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, ना कोई अन्य कर सकता है। नहीं, अब ट्रेड डेलीगेशन पाकिस्तान के वो अमेरिका में पाए गए हैं, आज की खबर ये भी है, और इस महीने और अगले महीने 9 जुलाई को वो 90 दिन की मियाद भी खत्म हो जाएगी। तो अभी किस तरह से व्यापारिक रिश्ते भारत और अमेरिका के आगे दिखते हैं, और अमेरिका क्या व्यापारिक रिश्ते पाकिस्तान से साधता है, क्या उससे तस्वीर और साफ होगी? भाई उसी दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेल आउट किया है। ये तो युद्ध के जो कथित युद्ध है, जिसको कई प्रवक्ता युद्ध भी नहीं स्वीकारते, और भारत सरकार भी उसको अलग चीज कहती है, लेकिन उसी दौरान उसको आईएमएफ से सपोर्ट मिला, जबकि वो बिल्कुल लगभग बैंकरप्ट स्टेट है। ठीक है, उसमें कंडीशंस बहुत हार्श हैं, लेकिन वो सबके साथ होती हैं जिसकी हालत पाकिस्तान जैसी होती है। ऐसे में एक आखिरी सवाल, जयसिंह केन हमारे दर्शक हैं, शीतल मोदी नगर वासी हैं, लगातार ये हमारे रेगुलर दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं जब युद्ध के समय देश और विपक्ष साथ था और था, तो युद्धोपरांत विपक्ष को सही हालात बताने में सरकार को गुरेज क्यों? ये तो सिंपल एक सर्वदलीय बैठक हो जाए, सारे सवालों के जवाब हो जाए, या विशेष सत्र हो जाए, ये घमासान तो थमेगा ना। दिस इज नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट, इज इट? नहीं, हमारे 2 बयान हैं जो हम पाकिस्तान को संदर्भित करके देते हैं, उसमें हम युद्ध की बात नहीं कहते, उसमें हम एक विशेष कार्रवाई की बात करते हैं जो आतंकवादी ठिकानों पर की गई, और उतने तक लिमिटेड हमने अपने को किया है, ये हम कहते हैं। और बाकी जो कुछ हुआ है वो हम कहते हैं प्रतिक्रिया में हुआ, चूंकि पाकिस्तान ने उसकी प्रतिक्रिया की तो हमने भी प्रतिक्रिया की। हमारा ये स्टैंड ये है पर्टिकुलर। लेकिन जब डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम आते हैं तो हम युद्ध की घोषणा करते हैं और कहते हैं पीओके ले लेंगे और कराची के टुकड़े कर देंगे, और ये मीडिया भी साथ देता है, मीडिया भी चल पड़ा था, इस्लामाबाद कराची सब जगह फतेह हो गई। मीडिया इसी पे चल पड़ता है, और मीडिया को जो काम करना चाहिए वो करने वालों को, विजेता सिंह ने एक खबर दी थी, उसी रात दी थी, 7 तारीख की रात, उस बेचारी को कितना ट्रोल किया गया, और अल्टीमेटली हिंदू ने वो ट्वीट वापस ले लिया था। आज विजेता सिंह का दिन है, उस पत्रकार का। दुर्भाग्य से पत्रकार बचे नहीं है जो सच, भाई बोलना होता है सच, सच जानने से आप उसको हल कर सकते हैं समस्या को, सच न जानने से वो बीमारी बढ़ती जाती है। तो अब क्या सच सामने आ रहे हैं, और देखिए यहां पर देश हित, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, मेक नो बोन्स अबाउट इट।
कुछ जानकारी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सरकार जो ना साझा करना चाहे ना करे। सवाल पूछना हमारा धर्म है, वो हम पूछते रहेंगे, पर जो सवाल यहां पूछे जा रहे हैं उनके जवाब 7 समंदर पार दिए जाएं, क्या ये भी राष्ट्रहित है? क्या ये सही तरीका है? और राजनीति जो हावी है ये कब थमेगी और तत्काल थमनी चाहिए कि नहीं, इसके बारे में आप सोचिए, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।